औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला दे पाक ना तू जड़ा ज़मीन व आसमान दा मालिक व मुख्तार है। मेरा सोना रब रहमान है, रहीम है, उनकी ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सब तो अजीम है। बेशुमार लोग इहो जे हैं जेड़े हुकूमतां तो अलहदा आवाम दी खिदमत, उन्हां दी हैल्प, उन्हां दी मदद, उन्हां दे नाल इंतहाई चंगा मजबूत बंधन ते उन्हां दी हैल्प करन। इहो जे लोग भी हैं दुनिया दे विच। इहो जी जीवाकार हस्ती मेरे प्रोग्राम दा हुस्न बनते आई सर। अमानुल्लाह खान पराचा साहब चेयरमैन हैं पाकिस्तान मुस्लिम अलाइंस दे। ते जनाब इन्हां दी आमद को मैं खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। अमानुल्लाह खान पराचा साहब, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और सेब चैनल लगा और आपका दोनों का बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। अमानुल्लाह खान पराचा चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम अलाइंस मेरे नाल बैठे हैं। ता जनाब पाकिस्तान दे नाल प्यार, गरीब आवाम दे नाल प्यार। तो मैं इन्हां कोल सवाल किए, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम अलाइंस वजह इन्होंने आके लोगों को कट्ठा करना इस्लाम दे नाते, कलमे दे नाते, ते उन्हां दी हेल्प भी करना। ते वो गरीब लोग जेड़े अमीरा दे नारे सुनते आंदे ते अमीर बन वेंदे इकतदार च, वो नहीं मदद करेंदे। ये मदद करन दा एक जज्बा घेनते आए। अल्लाह इन्हां को कामयाबी देवे। ते वल सिलसिला जेड़ा है ये गुजारिश भी है, कोरोना दे बारे जितनी भी गाल करूँ घट है। उनकी वजह यह है कि वो केड़ा वेला है कि असां एक कौम बनते उभर सूं। केड़ा वेला सी इहो जो मौक़ियां ते जनाब पूरा पाकिस्तान एक है सिवाय हुकूमतां दे। ते साकू चाहिए पहले असां ही बीमारी वबा को निमट गिनूं, उनके बाद वल आपस दे घर दे झगड़े हो सन, कोई मसला क्या नहीं। अच्छा सी वल ढेर सारी गाली दे बाद मैं जनाब अमानुल्लाह खान पराचा साहब को गुजारिश करे सा कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े डी पहले ये गाल की थी है कि जनाब हफ्ता एतवार जड़ा है वो छुट्टी कर गिनो। तो सारे करेंदे पे ईद दे कोई एक हफ्ता पहले उन्होंने दसिया। हुण कल अदालत का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट दे ताज़ा हुक्म आर्डर की वजह करते हुण केड़े जाड़े ऐलान भी थी वैसी हफ्ता ते एतवार जड़े हैं वो बाजार खोलन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दे दिते। उन्होंने एक गाल करेंदे हुए कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की थी कि जिंदगी जड़ी अल्लाह के दरबार तो एक दफ़ा मिलती है। तो इन्हां हुक्मराना को चाहिए कि ये जड़ी कॉन्फ्रेंसां डेली थींदे इन्हां को लोगों को बचाओ, जिंदगी को बचाओ। तो हुकूमत जड़ी है कोरोना ते कानून बनावे, सारे इदारे कम करेंदे पेन, ते पार्लीमेंट क्यों नहीं कम करेंदी पई? ये हाल ही में इतना ही कोट करेंदा पिया। तो वल इंदा ही पहले जवाब दे सन मोहतरम अमानुल्लाह खान पराचा कि हालात केड़ी साइड ते वेंदे पेन। इतनी परेशानी कि मैं ताकू दस नहीं, हर शख्स के चेहरे ते खौफ है। तो हुण सिंध असैम्बली भी अखेंदी पई है, सिंध के लोग भी अखेंदे पे कि 15 तारीख को असां वो मुस्तनद हाली खबर कह नहीं, लेकिन 15 को शायद हो कोई लॉकडाउन वगैरह करें। मैं अमानुल्लाह खान पराचा की सीनियरिटी को मद्देनज़र रखेंदे हुए ये पुछण चाहता क्या थींदा पे। सुप्रीम कोर्ट ने वल गाल कर दी। अमानुल्लाह खान पराचा साहब, दुनिया एक हो जाती है की भी मसले दे उत्ते पहले हिक थी वेंदे उहदे नाल लड़ाई करेंदे, उहदे बाद घर की गाल है वल आपस में लड़ाई। ये हालात केड़ी साइड ते वेंदे पे? सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ी गाल की है इहदे ते भी जनाब जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब एमडी गुल साहब, आपका दो इसमें सवाल है। जी बिल्कुल। पहला तो आपने कहा कि जो हमारी सियासी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस, जी जिसका मकसद सिर्फ ये है कि बड़ी बदकिस्मती जो रही है पूरे पाकिस्तान के 72 साल की तारीख में जी कि सियासत को ज़ेर कर दिया है पैसे ने। हाँ, पैसे की ताकत से जमहूरियत ख़त्म हो गई है।
हाँ गरीब आदमी और मुतवसत तबके का कोई शख्स पार्लियामेंट में नहीं जा सकता। बिल्कुल। और अगर वो चला भी जाता है तो जो सियासी जमातों के वडेरे हैं, लोगों की आंखों में झूठ धोखने के लिए चंद अपने वर्कर्स को चंद बिल्कुल 2% लोगों को दे के उनको दिखाया जाता है, और उनके पास भी बेचारों का इख्तियार नहीं होते। बिल्कुल नहीं। मैंने तो रेले थेले में बन जाता है, लेकिन उसको कोई हैसियत नहीं है। कई लोग हैं, मिसालें हैं, आज भी इससे पहले की भी। तो इस सिलसिले में मीडिया का, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, आप जैसे लोग इंटेलेक्चुअल्स का काम बनता है। जी बिल्कुल। हमें इक़्तिदार का कोई शौक नहीं है, और ना हम इक़्तिदार के लिए आए। बिल्कुल सही गाल है। हम लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं, खुदा के लिए इस 1% से कम एलीट क्लास जो 72 सालों से पाकिस्तान को लूट रही है, जी बिल्कुल, इसको लाने के लिए आम आदमी को इनके खिलाफ खड़ा होना होगा, खुद इलेक्शन लड़ना होगा। ये मेन मकसद है जमात का। ये करोड़ापति लोग, करोड़पति हों या अरबपति हों या मुत्तहिदा कौम। जनाब हेकवारीवाल अमानुल्लाह खां पराचा साहब चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस मेरी गाल का जवाब देंदे पेन तो वल सुप्रीम कोर्ट ने भी गाल की थी। आओ उन्होंने जवाब सुन लें। बिस्मिल्लाह सर। मैं वक्फे से पहले यही गुफ्तगू कर रहा था कि बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है वो रबड़ स्टैम्प है, और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्रियन भी जो है अब वो भी देख रहे हैं कि उनकी कोई अहमियत नहीं है। जितने भी बिल पास हो रहे हैं वो सब ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए से मुल्क पर नाफिज़ अमल है, जिसमें अवाम में भी, इदारों में भी और पार्लियामेंट्रीज के अंदर भी एक इंतशार है। जी लोग बेपनाह, मुल्क इस वक्त बेपनाह बहराना को शिकार हो चुका। माशी तौर पर पहले 2 साल आपका क्या हाल रहा, तमाम कारोबार ख़त्म हो गए। पहले हम बार बार कह चुके हैं, जिस मुल्क में करोड़ आदमी भूखा सोता हो, 9 करोड़ आदमियों को एक वक्त की रोटी नसीब होती हो, जी 2.5 बिल्कुल, करोड़ बच्चे स्कूल ना जाते हों, उस पर सोने पे सुहागा 2.5 साल की मईशत का बेड़ा गर्क। उसके बाद फिर आप आ गए, कोरोना वायरस ने उसको आपने सही तरीके से हैंडल नहीं किया। उसके आगे चलें तो टिड्डी दल ने तकरीबन तमाम फसलें बर्बाद कर दी। और अभी जो खौफनाक खबर आई है वो कि सैलाब आने वाला है। हाँ जी, और वो रही सही ताकत को हमारे यहाँ से लोगों की कमरें टूट चुकी हैं, कारोबार नहीं है। लोगों ने इतना खौफ और हरास फैलाया है, लोग तसल्ली देते हैं। आप कोई किसी को टेलीफोन, टीवी खोलो, कोरोना कोरोना, अखबार पढ़ो, कोरोना मौजूद है। आप मोबाइल किसी को टेलीफोन करो, पहले घंटी बजती थी, वो म्यूजिक सुनाई देता था, कोई कौमी तराना सुनाई देता है। अभी वो कहता है ये जानलेवा होगा। आपको हर वक्त सुबह शाम ये खबर दी जाती है कि आप मरने वाले हैं। ऐसे भी तो है, अभी स्विट्ज़रलैंड ने ऐलान किया कि जनाब हम आज कोरोना फ्री मुल्क हो गए, चाइना न्यूजीलैंड हो गया, न्यूजीलैंड, और वहाँ उसके वज़ीर आज़म ने रक्स किया खुशी के मारे। तो हम तो इस पोजीशन में नहीं है। हमने तो शुरू दिन से इस सिस्टम को लॉक नहीं किया। यहाँ सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतें सियासी पॉइंट स्कोरिंग करके एक दूसरे को गिरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये भी अखेंदी पई है कि वायरस की हिद्दत असा महसूस करेंदे पे हैं, पता नहीं मरीज़ की तादाद एक किथाई वंच रुकसी ते तुहाडे कोल सियासी वेला जड़ा है वो भी वल कहना रहा सी NDMA ये जड़ी उन्हां दी मर्जी दे नाल कम कहना चल सी, उन्हां को असा कोई आज़ाद लाइसेंस नहीं दे दिता। एक असा पैसे का आडिट करे सूँ। चीफ जस्टिस अदालत दी और बारे च कहंदी पई है कि हुण टिड्डी दल भी आंदा पे ते स्प्रे वास्ते तुर्क जहाज़ जड़ा है उनको घिनण का क्या मतलब है, असा हर शय का हिसाब घिनसूँ। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद इदारा है, जी बिल्कुल, जिसके इंसाफ फराम करने से मुल्क टूटने से बच रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बताऊँ। चर्चिल से किसी ने कहा था ना कि दूसरी जंग अज़ीम में कि मुल्क टूट रहा है, मुल्क टूटने का ख़तरा है। उसने कहा बताओ अदालतें इंसाफ दे रही हैं? उनको बिल्कुल अदालतें इंसाफ देने का मुल्क, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। हमारी मुल्क पे में पाकिस्तान के अवाम के पास सिर्फ एक ऐसा इदारा है
जो रिलीफ दे सकता है और दे रहा है लोगों को, हाँ और वो ही इस वक्त बड़ा मसीहा है। हाँ बिल्कुल ही। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जी बिल्कुल। पहली बार हमें एक ऐसा चीफ जस्टिस मिला है हाँ। जिसने बेजा कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जिससे हुकूमत पैरालाइज हो, लेकिन उसके इस बात को कमज़ोरी न समझा जाए। बिल्कुल। उन्होंने जो निशानदेही की है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, मैं सलाम करता हूँ उनको। जी। पाकिस्तान के लोग उनको बड़ी मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। उनको आप देखें, फिर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के ऊपर उन्होंने निशानदेही की कि बिल पास, पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बना दिया। और उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंसों पे कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, उसका आवाम को क्या फ़ायदा। हाँ आवाम को 6 करोड़ से ज़ायद लोग इस वक्त कोरोना का शिकार हैं। ओ सर अवाम भी तो इनको मजाक ही समझती देखिए, पई है। अवाम का वजीर आजम तो दूसरे सूबे क्या करन। बात यह है एमडी गुल साहब, अवाम का एतमाद हुकूमत पे नहीं रहा है। जब एतमाद पहले भी हुकूमतों में एतमाद ही था, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। जब आप आवाम से किए गए वायदे पूरे नहीं करते तो लोग हर चीज़ को मजाक समझते हैं। हाँ। लोग उसको, अभी तो कई लोग कहते हैं कोरोना नहीं है, और भाई है, एहतियात करें। बिल्कुल है। बहुत ज़रूरी है एहतियात करना। अस्पताल ऐसे नहीं भर रहे, हाँ। लोग ऐसे नहीं मर रहे। अच्छा कल इमरान खान साहब ने एक गाल की है, साढ़े वास्ते उन्होंने मशवरा, उन्होंने गाल काबिल एहतराम है। अखे अगले महीने या जून जुलाई ये ॾाढा सख्त थी वेसी, ते इंदे असरात भी आवाम को चाहिए कि वो अमल करन SOPs ते। आवाम भी अमल नहीं करेंदी पई तो वजीर आजम क्या। मुझे आप बताएं जी सर। आवाम कैसे SOPs पे अमल करे, मुझे बता दें आप। नहीं क्यों भाई आप वजीर आजम अखेंदा पे आवाम को अमल करना पोसी। ठीक है, हाँ माने आप। हाँ जी मैं मानता हूँ। SOPs में क्या क्या चीज़ें चाहिए? सैनिटाइजर है, हाँ मास्क है, हाँ ग्लव्स हैं, स्प्रे है। गरीब के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, हाँ। आप बोलते हो कि ये चीज़ें ले आओ। और भाई या तो आप प्रोवाइड करें। भाई वो पैसे नहीं देने पे एक 12,000 का आप 12,000 पे आप ना नाचें। 12,000 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है जिससे डिटोल आ जाए, सैनिटाइजर आ जाए, मास्क आ जाए, ग्लव्स आ जाएं। हाँ। आप दें। आप मुझे असाइनमेंट दे देते हो कि आप ये करो, मेरे पास सकत ही नहीं है SOPs करने की, तो मैं कैसे करूँगा। ये मुल्क गरीब लोगों का मुल्क है। 22 करोड़ में से साढ़े ख्याल है इमरान को गरीब आदि कोई फिक्र क्या देखो, अब मैं उसको वो हर वेले अखें दिन दिहाड़ीदार लोग को में कोई फिक्र है। आप सिंध च अशराफिया ने लाए। आप देखें, मैं इतना आगे नहीं जाना चाहता इस जी चैनल बिल्कुल, से। सोनी मैं बात। अपने हद तक जाना चाहता हूँ। मेरे चेहरे से कर्व महसूस होता होगा। हाँ हम ग्रास रूट के लोग हैं। हाँ जी, हम आवाम में रहते हैं, हम गरीबों में रहते हैं। आप अल्लाह पे यकीन करें कि गरीब का तो आप ये देख रहे हैं कि वो फ़ौरन मांग लेता है। हाँ मुतवसत तबका जो मिडिल ऑर्डर, वो अपनी वो कहाँ खुददार है, वो उसकी चक्कर में वो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाता। रात का भूखा सोएगा, मुंह पे पानी लगा के बाहर आके कहेगा मैं पराठा खा के आया हूँ। हाँ वो 3 दिन से भले भूखा होगा। बिल्कुल। इस मुल्क में जब खुददारी, आप ऐसे खुददारी। हाँ। आप देखें ऐसे इस मुल्क में अगर आप उनको कहेंगे कि महंगे महंगे ग्लव्स लो, मास्क लो, सैनिटाइज़र लो, डिटोल से स्प्रे करो, जब आप बार बार आप कहते हो कि यार पानी से हर 10-20 सेकंड बाद धोएं। ओ भाई गरीब आदमी कहाँ से डिटोल लाए, कहाँ से साबुन लाए, पानी कहाँ है कि पानी किधर है। इस शहर में टैंकर माफिया छाया हुआ है, नलों में पानी के बजाय हवा निकल रही है। पहले चीज़ें प्रोवाइड करें, फिर SOPs का मुतालबा। MD गुल हाजिर है अमानुल्लाह खान पराचा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस दे गाल करें दे पे हैं तो लोग कहते पे जी चीनी का जड़ा सारा कुछ थे, ना फॉरेंसिक रिपोर्ट आसी, ना सैबसिडी की कोई रिपोर्ट आसी, सारा कुछ आ गए। इमरान खान साहब जेड़े झाड़े दे आते बैठे ने, एक दे बाद दूजी परेशानी, एक दे बाद दूजी परेशानी। बंदे को संभलने का मौका तो दो, सारा कुछ ठीक थी वैसी। तो हुण जनाब शहबाज शरीफ की गाल करूँ असा, इन्होंने भी तो अपने दौरे सब्सिडी दी आई ना, या कहना दी आई। तो वल शहबाज शरीफ को वो ये आखेंदे मोहतरम शेख रशीद साहब सही अल्लाह तक को सेहत देवे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब इतना आए हैं हीरो बनने वास्ते, वो बन गए जीरो। अच्छा कदई असा सिंध की तारीफ ना सुनी तो ये क्या थींदा पे सर। आखिर असां सारे मुसलमान हिस्से साकू हिक थी ते गाल करनी पोसी
जडन तक करोना है उनके बाद इख्तलाफ ज़रूरी है। शहबाज शरीफ को जो शेख रशीद ये कहना पे कि जनाब ये नैब जिहड़ी है टारजन बनते सफाया करने सी सारे दा, ये नैब को इन्हों को PTI वाले को किवें पता लग वेंदे फलां गिरफ्तार थीवन वाला है, फलां गिरफ्तार थीवन वाला है, ये क्या रौला है? ये तो दुश्मनियाँ चलते पेन इवें लगते भाईजान। यही तो इस मुल्क का अलमिया है। हाँ यही कि तो रोना है। आपको यही तो मसला है कि यहाँ कोई चीज़ जो है इंसाफ से नहीं है। बिल्कुल यहाँ ज़ाती पसंद नापसंद से ये सब चीज़ें चल रही हैं। जैसा आपने ख़ुद कहा कि ये वो टाइम है जब हस्ब इख्तलाफ को हस्ब इक़्तिदार के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाना चाहिए। मुल्क बहुत बड़े बुरानों से गुजर रहा है। बिल्कुल देखिए कश्मीर हमारे हाथ से चला गया, हाँ बग़ैर किसी जंग के, बग़ैर किसी जंग जदल चला कितना चला गया? वो हिंदुस्तान ने आपके सामने हिंदुस्तान दी बेवकूफ़ी है जरा कब्जा करते बैठे। आप इमरान ने तो अपना हक अदा कीते। देखिए वो तो आज आज़ाद कश्मीर को भी खतरा पड़ा हुआ है, हाँ जी। गिलगित बल्तिस्तान को भी खतरा पड़ा हुआ है। वो वहाँ पे इतने आराम से मोदी ने कब्ज़ा कर लिया। हाँ और जो आप हक को तस्लीम करें, बिल्कुल हमारे हज़ारों लाखों बहन भाई वहाँ पे हमारी इमदाद को चीखते रहे, कहा जब हम मर जाएंगे तब आओगे, तो हम तो नहीं गए। हाँ हमारी तो खाली बातें ही हैं। इसी तरह से जैसे अभी आपने खुद कहा कि हस्ब इख्तलाफ और हस्ब इक़्तिदार एक पेज पे होना चाहिए। बिल्कुल मुल्क एक बुहरान से निकलता है दूसरे में, ये जिम्मेदारी वफाक की है, इदारों की है कि वो ऐसे मुल्क में लोगों का मोराल बड़ा डाउन है। आप यकीन करें, बिल्कुल सर, लोग मैं बहुत अंडर प्रेशर है। इदारों ने तनख्वाहें नहीं दी, किराएदारों ने मालिक मकानों को पैसे नहीं दिए, टैक्सेस बिजली के बिल वाले बत्ती काट जाते हैं, उन पैसा है या नहीं है, टैक्स वाले टैक्सों की नोटिसों की बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे सूरत में जब पूरा मुल्क बंद है, कारोबार बंद है, अब लोग जो चीज़ हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स चारों सूबों के पूरे मुल्क के चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुकूमत को कहते हैं कि इस तरीके से इंडस्ट्री चलाई जाए, इस तरह से तजारत की जाए, उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। लोगों के अंदर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ डिप्रेशन के लोग शिकार हो रहे हैं। आज ये देखे, ये जो घर में बैठना ये आसान नहीं है, ये और डिप्रेशन दे रहा है। कारोबार ना हो, आपके बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे, वो आपके घर में बैठ के पढ़ाई जा रही है, तो स्कूल की फीसें सर पे खड़ी हों, किराएदारों को किराए देने हों, बिजली के बिल कट रहे हों, पानी इस शहर में टैंकर बिकते हों, ये पूरे मुल्क का ये हाल है। हाँ तो ये जिम्मेदारी वफाक की है, सूबों की है कि सिविक जो फैसिलिटीज़ हैं वो आवाम को दी जाएं। क्या मिलती हैं किसी को सिविक? यहाँ तो आप हैरानगी की बात ही नहीं है। हमारे जितने मिनिस्टर हैं, जितने MPs हैं, जितने हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, जितने हमारे, उनके पीछे 8-8, 6-6 मोबाइलें जारी होती हैं। प्रोटोकॉल तो ज़रा मिनिस्टरों और गवर्नर और वज़ीर आला का देखो कि इस गरीब मुल्क क्या मुतहम्मल हो सकता है इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल का। दावे सब करते थे कि हम प्रोटोकॉल नहीं थे, दावे सब करते थे हम मसाजिद में बैठ के फैसले करेंगे, दावे सब करते थे गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस और इस सदारती महल हम यूनिवर्सिटियाँ और वहाँ पे लाइब्रेरीज़ बना देंगे। तो हुआ कुछ नहीं हुआ। जब आवाम के साथ आप ऐसा करेंगे तो नहीं लोगों तो का इमरान खान साहब एक मसला हल नहीं थींदा, दूजी मुसीबत आ वेंदी है। आप यकीन करो कि आप मसले हल करते जाएं, हाँ आप नेक नीति से करते जाएं, मसला आएगा ही नहीं। ये मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपने खुद कहा कि SOPs जो कही हुकूमत ने चीज़ें प्रोवाइड करे, गरीब आदमी, मेरा ये कैमरामैन जिसको 12-14 हज़ार तनख्वाह नहीं मिलती, सर तब 1200 अरब कितना गए? वो आप उनसे पूछे इक़्तिदार वालों से, यहाँ जो खड़े हैं आप समेत और जितने लोग हैं, क्या इनको 12-12 हज़ार मिला है? अगर मिला तो ठीक है। अब यही 12 हज़ार रुपये के अगर आप सैनिटाइज़र और ये जो है मास्क दीगर चीज़ें दे देते आवाम को थ्रू प्रॉपर चैनल, लोगों से जो अवामी नुमाइंदगान हैं उनके ज़रिए बांट दिया जाता, तो आप SOPs कैसे नहीं अमल होता। लेकिन आप जब पैसे देते हो तो वो सियासी तौर पे चला जाता है मामला, वो पोलिटिसाइज हो जाता है। अच्छा मैं कोई एक गाल तो दसो, स्टील मिल हमेशा मुतनाज़र है कि पीपल पार्टी के दौर भी, नून के दौर भी,
अच्छा हुण वल वावेला थींदा पे कि असां सुप्रीम को जड़ी है स्टील मिल असां घेन सूं वेच ॾेसूं सूबाई हुकूमत सिंध आखींदी पई है कि तुसां ही कोनी वेच सकदे ये सूबे दी होंदी है ज़मीन तुसां ही कोनी वेच सकदे ते 10,000 लोकां को कढण दा आर्डर भी ॾेवण वाले हैं ते पीपल पार्टी कहंदी पई सी असां ना आर्डर मनसूं ना असां वेचण ॾेसूं असां गरीब लोकां दे नाल खड़े हैं ते एहतजाज भी उन्हां दे नाल करेसूं उन्हां दा हक भी ॾेसूं ॾेवण क्या ना ॾेसूं सारे कॾहिं 18वीं तरमीम अड़ वेंदी कॾहिं जनाब ए जेड़ा है स्टील मिल दा मसला है असल गाल क्या है? असल बात सर ये है कि स्टील मिल का जो मसला है जी जी वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ बड़ा सिंपल मसला है कि ये 1935 का पुराना स्टील का प्लांट स्टील मेल्टिंग प्लांट रशिया ने पाकिस्तान को दिया। जी बिल्कुल। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में ये स्टील मिल बिन कासिम के पास लगाई गई। इसमें पोलिटिसाइज भर्तियां भी हुई बिल्कुल और जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा भर्तियां भी हुई, लेकिन जो लोग वहाँ भर्ती हो गए अब वहाँ वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे थे। कहा यही था, इस गवर्नमेंट ने भी यही कहा था आने से पहले कि हम दिखाएंगे स्टील मिल किस तरह चलाई जाती है। चलाने जनाब एक बारी वल तो भिरा MD गुल हाजिर है मेरे नाल अमानुल्लाह खां पराचा साहब तशरीफ फरमाइन गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरा ख्याल है 90 सवाल को पहले मैं चाहता कि वह गुफ्तगू कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाह। मैंने अर्ज किया था। अच्छा सईद गनी ये क्यों कह रहे हैं कि असां ये मिल वेचन न ॾेसूं असां बेरोज़गार अगर इन्होंने कीता असां उन्हां दे नाल खड़े हैं असां जेड़े हैं ये साकू डे ॾे स्टील मिल असां चले सो वो अल्लाह दे बंदे हो 40 साल थी गए स्टील मिल बर्बाद थी गई कढ़ण चले सो। जज्बाती बातें नहीं करना चाहिए। सईद गनी ये तो ठीक कह रहे हैं कि स्टील मिल को बेचने नहीं देंगे, नहीं बेचना चाहिए। बिल्कुल PIA को नहीं बेचना चाहिए। आप इन इदारों को ठीक करें, दुरुस्त सिमत में चलाएं। हुकूमत किसी को दे ही नहीं, खुद काम करे। देखें इस वक्त मैंने जैसे अर्ज किया है कि ये 10,000 आदमी को निकाल के 10,000 ख़ानदानों को आप बेरोज़गार कर देंगे। जी अब ये तो नहीं है गोल्डन शेक हैंड दे भी देंगे तो वो जो इसको एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी पे आता है पैसे आप तो उसको गोल्डन शेक हैंड पूरी तनख्वाह दे रहे हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। 10 साल की या 5 साल जो सारा की है सारा क्यों देते हैं आप? उससे काम लें, हाँ उससे प्रोडक्शन लें, उससे काम लें। आप ये मिल और ये तजुर्बेकार लोग हैं, ये बेपनाह 20-25 साल के शुमार खूबसूरत दिमाग दे मालिक बहुत दिमाग के मालिक है। ये कारोबार ये इस काम को जानते हैं। एक एक आदमी को ट्रेनिंग के अंदर लाखों डॉलर खर्च हुआ है पाकिस्तान का। जो जिन्होंने जाकर रूस और चाइना में स्टील के ऊपर वो बोली ये मेटलर्जी इंजीनियर हैं जो उन्होंने MS किया है, BE किया है, इस इदारों के बेसिस के ऊपर किया है। आप इनको ना हटाएं। इस तरीके से हमारी जमात भी और हम भी इस वसेब चैनल से इस एहतजाज में हर जगह पे हुकूमत की मुखालफत करेंगे और स्टील मिल के लोगों का साथ देंगे। क्योंकि नहीं जब आपके पास मौजूद है, मैंने अपनी ऑफ़र की है कि आप हमें दें, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। हम आपके सामने वो लोग और इदारे ला के देते हैं जो इस स्टील मिल को बगैर पैसे के खुद पैसा लगाएंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे और उसके अंदर इन लोगों को भी खपाएंगे और पूरा पैसा 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में पे ऑफ भी करेंगे। उसके बाद ये इदारा बगैर किसी मसले के चलता रहेगा। अमानुल्लाह खां पराचा साहब चीनी दी सब्सिडी जड़ी थई है तो वल लोग दे इंटरव्यू थे असद उमर साहब का भी थे तो जनाब उस्मान बुज़दार का भी। मैं इहो जा वज़ीर आला पंजाब जड़ी 12 करोड़ की आबादी है उनके को पूछा गया भाई ये चीनी तो तुसा ये क्या किते हुए आखिर कौन सी चीनी मुझे तो याद नहीं मैंने कब किया। ये क्या जवाब है? अच्छा वल असद उमर साहब को जवाब जड़ा है वह भी मुतमईन कहना हैं तो मुल्क अगर इहो जी सूरत है हुण सुनिया है अल्लाह रहम करे कि अट्टे का बहरान भी आंदा पे, सैलाब आंदा पे, टिड्डी दल आ गई है, ये केड़े पासे साडा मुल्क चलदा पे। कल्ला वजीर आजम इमरान खान क्या क्या करे? गुनाहों की सज़ा है, मुकाफ़ात अमल है। अच्छा जब आप जैसे आप करोगे ऐसे आपके जैसे अमाल होंगे ऐसे ऊपर आपके हुक्मरान होंगे। ये अल्लाह का हुक्म है, मैं नहीं कह रहा अपने पास से, कुरान मजीद कह रहा है। अल्लाह की
ऐसी किताब कर रही है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने देखिए, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ जितने भी हैं, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ देखिए मैं ਇਹ ਮਕਫਾਤ ਅਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ये ਹੈ। सब है और होगा। अच्छा जो करेगा वो भरेगा। हाँ ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब जो आपने इंक्वायरियाँ की और बड़े बड़े इदारों को दे दिए, 25 इदारों को देने का मकसद क्या हुआ हाँ जी कि ये सर रोल गया। एक इदारे को देते ना, हाँ हाँ आपने FIA भी और आपने एंटी करप्शन भी और NAB भी और FBR भी, सबको आपने दे दिया। ये हाँ। 30 इदारों को दे दिया इंक्वायरी, तो फिर क्या होगा? आप करना नहीं, जो भी हुआ। जी जी और चीनी के जो जहांगीर तरीन साहब बाहर चले गए, हाँ जी और कई लोग बाहर चले गए। हाँ ये चीनी चोरों को एक्सपोज करना हुकूमत का काम है, ईमानदारी के साथ एक्सपोज करे। ईमानदारी इमरान खान उन मार देवे क्या करे है कि जो एक्सपोज जिनको किया गया वो इतने भारी भरकम है, हाँ। हुकूमत के अंदर भी बैठे हैं और हस्बे इख्तलाफ में भी बैठे हुए हैं। जनाब तो इतना खिंदे एक छोटा पर एक गुफ्तगू जारी रासी ब्रेक। जनाब एक बारी वाल तो भिरा MD गुल हाजिर है अपने जी वकार मेहमान अमानुल्लाह खां पराचा चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस दे रूह रवा डाडा दुखी दिल है ते हुण इमरान साहब दा कल एक में बयान पढ़ता पिया टेलीविज़न इंटरव्यू है कि ये करोना हाली आया कह नहीं, हाली तो ये ट्रेलर चलता पे ते जनाब जुलाई अगस्त च पीक ते हो सी। लॉकडाउन दे नाल ये जड़ा है ये स्लो तो थी वेंदे लेकिन ख़त्म नहीं थींदा। लिहाजा पाकिस्तानी कौम जड़ी है इंदे SOPs ते भी अमल करे ते अल्लाह दे दरबारे दुआ भी मंगे। वो ये आखेंदे पेन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आखेंदे पेन कि कोरोना को वज़ीर आज़म ने फैलाया, हमारी मदद भी उन्होंने ना की थी, कोरोना भी फैल गए। असां जड़ी 2 हफ्ते पहले गाल करेंदे पे बई लॉकडाउन करो ये करो, उस वेले तो मनी ना सारी गाल, बल्कि सिंध हुकूमत को परेशान कीते ते हुण वो आखेंदे पे हुण बिलावल भुट्टो दी भी आवाज़ आंदे पे। जो बिलावल भुट्टो ने जो बात की है ना, अगर ये बिल्कुल न्यूट्रल, हाँ बिल्कुल न्यूट्रल बात करें सर, वो सेव है चुपड़ी बगैर, हाँ बिलावल का जो स्टेटमेंट है मैं ख्याल से सबसे जहांदीदा और बेहतर स्टेटमेंट आया इस हवाले से। वेरी गुड। और मुराद अली शाह हाँ जी वाहिद वज़ीर आला है जिसने बड़े एक्यूरेट टाइम पे सही स्टेप लिया। हाँ उसके स्टेप्स को जो वज़ीर आला ने लिए मुराद अली शाह ने, वो टोटली पोलिटिसाइज कर दिया। यहाँ की जो हस्ब इख्तलाफ है सिंध, हाँ उसको पोलिटिसाइज किया गया। हाँ अगर इस पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना की जाती और पूरे मुल्क में 14 से 21 दिन का प्रॉपर लॉकडाउन किया जाता, सारे मिला के कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती है हस्ब इक़्तिदार हस्ब इख्तलाफ को मिलाए बगैर। हाँ सही गाल है। हस्ब इख्तलाफ का वोट बैंक एज कम्पेयर टू हस्ब इक़्तिदार बहुत ज़्यादा है। हाँ अगर आप उनको मिला के एक आवाज़ निकलती, हस्ब इक़्तिदार के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती, मुल्क बहरानों को शिकार है, ऐसे टाइम पर आप बदरे और वो मामलात को ख़त्म कर दें। ऐसे मामलात बाद में भी हल हो सकते हैं। जी जी इस स्टेज पर सबसे बड़ा काम यह है कि आप हस्ब इक़्तिदार और हस्ब इख्तलाफ एक पेज पर होके कोरोना का मुकाबला किया जाए। बिल्कुल। कोरोना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अच्छा कोरोना एक वायरल है। हाँ 2001 में इन्फ्लुएंजा आया था तो करोड़ों लोग उस पर मरे थे। डेंगू वायरस आया, लोग लाखों मरे थे। वो बोला आया, लाखों लोग मरे हैं। ये भी, इसका भी जोर टूट रहा है। कई ममालिक कोरोना फ्री करार दे दिए गए हैं। अगर वहाँ ख़त्म हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ क्या खौफ की फ़ज़ा कायम करने की ज़रूरत है? ऐसे लड़ाई है ना, मैं कह रहा हूँ ना कि खौफ की फ़ज़ा यहाँ कायम करने की क्या ज़रूरत है? क्या यहाँ ये हम इस वबा के साथ, अगर हम ईमान रखने वाले लोग हैं, आप हमें पहले चीज़ें SOPs की प्रोवाइड करें, जो मुखय्यर हजरात है जो अपने लिए कर सकते हैं, दूसरों के लिए कर सकते हैं, वो करें। उसके बाद आप लोगों से आप क्या मांग रहे हैं? हाँ इस कौम के पास रखा क्या है? हाँ सब कुछ तो छिन गया है। रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, बेरोज़गारी है। आप कहें कि यार तुम करके ले आओ। इमरान खान को ही ना सारे लोग आंदा पता है, एहसास है। बात यह है कि मैं इस चीज़ पे नहीं जाता। मैं इस चीज़ पे जाता हूँ कि आप मुझसे उम्मीद रखते हैं तो मुझे भी तो आप कुछ करके दें। मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो मुतवसत तबके का आदमी हूँ। जी जी। इसके पास क्या चीज़ है
क्या मांगते हैं आप, लोग कब तक कुर्बानियाँ देंगे, कितनी कुर्बानियाँ आपने मांगी हैं। आप आज जो कुर्बानी आप मांग रहे हैं SOPs की, ये बड़ी महंगी कुर्बानी है जी। इसमें पैसे सामान बांट दें आप ना, आप पैसे ना दें। ये एक पोलिटिसाइज गेम है, आप उसको पैसे बांट रहे हैं। आप पैसे ना बांटें, आप सामान बांटें। अच्छा, ठीक है, आप ये जो है, और भूखे के लिए खाने का इंतजाम हो और ये चीज़ें दे दी जाए और बिल पे किए दिया जाए, स्कूल की फीसें पे कर दी जाए, स्कूल वालों को दे दें आप, पब्लिक को ना दें। आप डायरेक्ट बिजली के बिल वापडा के जरिए के इलेक्ट्रिक को पे कर दें, गैस के बिल सदन गैस को पे कर दें, तो ये बड़ा रिलीफ है। बड़ा तो लोग इमरान खान को दोनों हाथों से दुआएं देंगे। बिल्कुल। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है कि जब आप, और मैं दूसरी बात सजेशन दे रहा हूँ, हस्ब इख्तलाफ को मिला के चलाया जाए, एक पेज पे चलाया जाए और सारा मुल्क एक आवाज़ होके हर काम के लिए, क्योंकि मुल्क खाली एक बुरान नहीं है, माशी बुरान पहले था, आज भी कायम है। वहाँ से निकले आपका कोरोना का बुरान आया, उसको आप हैंडल नहीं कर सक रहे, कोई भी ना सूबाई हुकूमत करे ना वफाकी हुकूमत। वहाँ से आप निकले टिड्डी दल का आया। ये जितने भी बुरान आते हैं, जब सर पर से पानी गुजरता है फिर आप उस पर एक्शन लेते हैं। टिड्डी दल का कब से सिलसिला 3 साल से 4 साल से चल रहा है, भाई स्पेरे करे ना। अभी तुर्क जहाज आ रहा है, फला आ रहा है, आएगा तो बाद में है। हमारी 60% तो फसल खा गए हैं, वो बेड़ा गर्क कर 60% फसल खा चुके हैं वो। और लोग बेचारे निकले हुए हैं ढोल से, ढोल से, और वो धुएं डाल के कर रहे हैं। और हमें क्या कहा गया मालूम है, लोग तैयार हो जाएं और टिड्डी की जो आएगी उसके भून भून के खाएं। कितने सोच शर्मनाक बात हुकूमत के नुमाइंदे कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आप बताएं, ये हमारी SOPs है कि आप टिड्डी को पका के खाएं। उसके बाद अब आ रहा है माशाल्लाह सैलाब, और इस सैलाब का कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे हाल में इस मुल्क के अवाम की कमर टूट चुकी है। खुदा की कसम, दुकानदारों से जाके पूछें, आप इदारे के लोगों से पूछें, आप मिल वालों से पूछें, क्या हाल है आपका। पेट्रोल का क्या मसला? पेट्रोल देखें, पीपल पार्टी अखेंदी पई है कि इन्हां दी गलत पॉलिसियां दी वजह तो साडा हशर नशर ते पूरे पाकिस्तान ते कोरोना तेज़ी दे नाल हुण फैलदा पे। आलमी मंडी च कीमतें इंतहाई कम थी गई तेल दी, ते पेट्रोल भी सस्ता थी गया, गैस भी सस्ती थी गई है। पहला मौका है कि इंदे फायदे अवाम तक करनी है। बिलावल अखेंदा पे अवाम को फायदा क्यों नहीं आंदा पे? -$4.5 पर बैरल तेल दुनिया में का माइनस, यानी आज आप तेल। जनाब एक बारी वाल तुहाडा फिरा हाजिर है प्रोग्राम दे पे MD गुल दे नाल। मुस्लिम लीग नून दे जेडे लोग हैं उन्होंने जेड़ी गाल कीती है, इंदा जवाब दे उन्हें ये जेड़ी मूजी एक मर्ज आया खड़े अमरीकन औरत मखदूम शाह कोई बदनाम करेंदी पई है, यूसुफ रज़ा गिलानी कोई बदनाम करेंदी पई है, ते जनाब एक बिया है साडा दोस्त ऊ कोई बदनाम करेंदी पई है, ते अखेंदी पई है कि मेरे कोल PTI दे लोकां दी भी हैं। इहो जे लोग अगर मुल्क च आवे सन ते अगे था इतना इख्तलाफ है। वल क्या थी सी, ये कौन औरत है, किंदे वीज़े ते आई है, कौन है, क्या है। इहो जे लोकां को इन्हां ते तवज्जो ही ना दो। मैं तो एक गुजारिश करे सा कि मैं जितने भी फोटो डिठे न वो कोई गलत कह नहीं। हुण यूसुफ रज़ा गिलानी कोल वंजे ते यूसुफ रज़ा गिलानी क्या कहसी, मैं फोटो नहीं चिक वेंदा। आरिफ अलवी साहब क्या कहसन, मैं MD गुल दे नाल फोटो ना छिकवा वेंदा। ते तां सारे फराड लोग हैं। ते PTI दा क्या है, वो माई तेरे कोल ते PTI कोई बदनाम की खड़ी तू हैं, पीपल पार्टी दे दबरदूस करना ही है। तो बल ये सर क्या थी ना पे। पहली बात तो मियाँ नवाज शरीफ की बात आपने की, वो मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने इलाज के लिए गए हैं, कोई शक नहीं है वो शदीद बीमार है इसमें। और जनाब वो अगर कोई आदमी चाय पीता है या चहलकदमी करता है तो इस पर वावला करने की क्या ज़रूरत है। आप खामखा एक सियासी स्कैंडल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, बिला वजह TV पे और लोगों का टाइम ज़ाया करते हैं। एक आदमी गया इलाज कराने, उसने गारंटीज और सिक्योरिटीज़ यहाँ दी हुई हैं, वो वापस आ जाएगा जिस दिन उसका इलाज ख़त्म होगा, वापस आएगा। तो ये जो आपने कहा कि शेख साहब जो है वो शहबाज शरीफ से मिलने को तैयार हैं, मैं कहता हूँ कि ये अब मौसम आने वाला है। अच्छा, मौसम आ गया है, अब तोड़ फोड़ और अब यही जो परिंदे नहीं होते जो वहाँ से चलते हैं साइबेरिया से, अब ये साइबेरिया परिंदों का टाइम आ गया है। अब ये सिर्फ दूसरी पार्टियों में और नेगोशिएशन शुरू करेंगे। तो ये सब बेकार कहानी है।
इसको मैं समझता हूँ ये वही बात है। 72 साल यही लोग म्यूजिकल चेयर जो है हमारी हुकूमत की, यही लोगों के हाथ में। चौधरी परवेज इलाही ने आके सब पीटीआई दे नाल खड़े हैं। चौधरी परवेज इलाही, आपको याद होगा, मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर, लोग कहते थे ना बड़ा ताकतवर है बेनज़ीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्या हुआ? लोग कहते थे ना मुशर्रफ को 10-10 साल तक वर्दी पहनाएंगे, तो क्या हुआ? लोग कहते थे ना कि बड़े ये मुशर्रफ जरा कैसे मिनटों में इक़्तिदार वर्दी चली गई, कोई पता तो ये आप नहीं कोई कहें कि कोई ये इक़्तिदार की कुर्सी बड़ी ख़तरनाक है, ये हमेशा किसी के साथ नहीं है। आज आप हैं तो कल कोई और है, तो बिल्कुल बिल्कुल 72 सालों में आपने 16-17 वज़ीर आज़म देख लिए, 16-17 सदर देख लिए, तो आप ये सब रहे क्या? नहीं रहना। नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ अच्छा कर जाएगा, जो भी कर जाएगा पाकिस्तान के लिए, उसका ज़रायती दुनिया तक नाम रह जाएगा। रहना तो किसी ने भी नहीं है, सिकंदर आज़म नहीं रह सका, कोई बड़े बड़े फ़िरौन नहीं रह सके, किसी का इक़्तिदार रहता है? नहीं रहेगा। तो अच्छा कर जाए, नाम रहेगा। मियाँ साहब की बात हुई, ये जो खातून है साफ़ी, संता क्या नाम है, संतारिची, तो ये संतारिची जो है, ये खातून जो है, ये 9 साल तक क्यों खामोश रही? 9 साल पहले, कोई पूछे 9 साल पहले, भाई आप 9 साल तक क्यों खामोश रही? किसके कहने से आपने ये सिलसिला शुरू किया और आपने हर एक को लपेट में ले लिया? और आप वाली बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि क्यों इसको लिफ्ट कर आ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, इसको कोई हैसियत नहीं है इसकी, इस बुढ़िया की क्या खामखा बला बजा। और तस्वीर खिंचवाना किसी रहमान मलिक जैसे आदमी के साथ या यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ, मखदूम शहाबुद्दीन के साथ अगर आप खिंचवा रहे हैं तस्वीर, तो ये तो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, इनकी तस्वीर खिंचाना कौन सी बड़ी बात है? शमीम नकवी साहब ने भी कहा, इन्होंने सही कहा, रहमान मलिक ने भी सही कहा, यूसुफ रज़ा गिलानी एक इंतहाई शरीफ इंसान, शरीफ और बड़ा मुदब्बर आदमी है, उसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। खानदानी लोग, इनको नहीं, इनको जवाब ही नहीं देना चाहिए। अब इनको तो याद ही भी नहीं होगा कि कोई आके उनका खड़ा होगा मेरे साथ। मैं एक छोटा सियासतदान हूँ, सैकड़ों लोग मेरे साथ आके खड़े कर तस्वीरें लेते हैं, मुझे याद भी नहीं है किसकी तस्वीर आई, जो आप देखें सोशल मीडिया पे चल रही है। तो ये इतने बड़े लोग हैं, तो इनको आप क्या समझते हैं? कोई आदमी तस्वीर खिंचा ले और उसका इल्ज़ाम लगा दे। मैं सही, इन्होंने रहमान मलिक ने हरजाना जो का दावा सही किया, दावा सही किया है। और हमारी अदालतों को चाहिए कि ऐसे ये अनासिर की देखना चाहिए, हुकूमत को भी, FIA को भी, दूसरे इदारे कैसे आई, को इतने अरसे से कैसे इस मुल्क में रह रही है, इतना लंबा वीज़ा कैसे है उसके पास जनाब, तो किसने इसको प्लांट किया है इस मुल्क में सियासी अफरा तफरी फैलाने के लिए, अवाम को गलत रास्ता पर ले जाने के लिए। अमानुल्लाह खां पराचा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस दी मोहब्बत शफकत दा शुक्रिया, इन्हां दी आमद दा शुक्रिया। इंशाअल्लाह वल जीवकार की बे मेहमान दे नाल हाजिर थी सा। अमानुल्लाह खां पराचा साहब बहुत शुक्रिया सर। ते मेरा नारा कल भी है, अज भी है, वसे भी है, ते पाकिस्तान जिंदाबाद।